आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की एक वीडियो में आपका स्वागत है। और कहानी सबसे पहले सुनेंगे, है ना। कहानी के माध्यम से समझेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। देखिए, गलती एक ऐसा वर्ड है जो कोई गलती से भी नहीं करना चाहता अपनी लाइफ में। गलती, है ना। बड़ी छोटी से एक छोटा वर्ड है, 3 शब्दों का है गलती, है ना। मिस्टेक इंग्लिश में करेंगे तो 3 4 7 7 लेटर का वर्ड है ना? पर 7 वर्ड का एक लेटर बनता है। तो ये गलती कोई भी गलती से नहीं करना चाहता अपनी लाइफ में। हर कुछ परफेक्ट करना चाहता है, बेस्ट करना चाहता है, बेस्ट बनना चाहता है वगैरह, पर नहीं हो पाता ना। जैसे हमारे हेनरी फोर्ड फोर्ड कार के जो निर्माता हैं, जिन्होंने बनाया, वो पता है जब वो अपनी गाड़ी बनाए थे तो उन्होंने रिवर्स गियर डालना भूल गए थे। आप पढ़ेंगे उनकी कहानी को, उनकी जीवनी को, तो पता चलेगा उनकी बिगेस्ट मिस्टेक थी, सबसे बड़ी गलती थी कि जब उन्होंने अपनी गाड़ी बनाई तो उसमें रिवर्स गियर डालना भूल गया, और वो गलती उनको एक महान आविष्कार की तरफ लेके गए, हेनरी फोर्ड को। इसी तरह आप अगर एडिशन को पढ़ेंगे तो उन्होंने कहते हैं कि 1000 बार गलती किया बल्ब बनाने के लिए, है ना। उसके बाद 1001वां बार में बल्ब बन गया। इसी तरह आपका केएफसी वाले जो हैं, कर्ण, जो फ्राइड चिकन बनाने का आइडिया था उनकी मम्मी का था। और वो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की। उनको उनको तब सक्सेस मिला जब वो अपने लाइफ के लास्ट स्टेज पर थे, मतलब उम्र पूरा खत्म कर चुके थे। तब लाइफ में बहुत सारी गलतियों करके उन्होंने सीखा उन चीजों को। जब उनके पास खोने को कुछ भी नहीं था, मात्र $100 का एक चेक था पेंशन वाला, तब। इसी तरह महात्मा गांधी हमारे हो गए, चाहे भगत सिंह हो गए, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो गए, है ना। गलती, चंद्रशेखर आजाद गलती किए थे अपनी लाइफ में एक, कि उन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग लिया था, जहां उनको 15 बेंत की सजा सुनाई गई थी, 15 बेंत मारने की, है ना। तो उनके लाइफ में वो गलती था, जिस गलती के कारण वो बाद में एक महान क्रांतिकारी नेता बन के उभरे। गलती, है ना। तो गलती के दो पहलू होते हैं, दो सिक्के होते हैं। कि आप गलती करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सारे लोग गलती करते हैं। इंसान, मनुष्य गलतियों का पुतला है, ऐसा कहा जाता है ना। इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो गलतियों का पुतला है। गलती नहीं करेगा तो वो भगवान में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आजकल के दौर में तो भगवान से भी गलती हो रही है, बहुत सारी चीजें देखते हैं हम लोग, और ये सोचते हैं कि भगवान ने ये काम गलत कर दिया, ऐसा कहते हैं ना। तो अगर हम अपनी गलतियों को दो तरीके से देख सकते हैं, जैसे मैं भी गलती करता हूँ अपनी लाइफ में, हताश हो जाता हूँ, कभी कभी निराश हो जाता हूँ। अभी पिछले 2 दिनों में ही मैंने कोई वीडियो आप लोगों को नहीं दिया था, फ्राइडे को। तो कुछ जीवन की ऐसी चीजें आती है जो फ्लैशबैक में, जिससे मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है कि भाई, ये गलती मुझे नहीं करना चाहिए था अपने प्रीवियस लाइफ में। तो कुछ, जैसे मैं अपने पढ़ाई को लेके आज भी रिग्रेट करता हूँ कि मैंने पढ़ाई को नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं पढ़ा हुआ उतना नहीं हूँ ज्यादा, है ना। लेकिन मैं जो काम करता हूँ, मैं उसमें स्किल्ड हूँ, मुझे उससे पैसे बन जाते हैं, इतना मुझे। तो उस चीज को कभी फील कर लेता हूँ दिल पर कि मुझे पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब 10 लोग खड़े होते हैं ना कहीं, और पढ़ाई की बात होती है, तो वहां पे मैं कहीं ना कहीं अपना उस चीज को, मतलब एक फील करने लग जाता हूँ कि यार, ये लोग इतना पढ़ा लिखा लोग है, और मैं क्या बात करूँ उन लोगों से। हाँ, मेरे फील्ड में आके अगर वो मुझसे बात करते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर पढ़ाई के मामले में सिर्फ बात रहती है कि उसका वो सर्टिफिकेट है, उसका वो सर्टिफिकेट है, उसका वो सर्टिफिकेट है, उसने वो हासिल कर रखा है, उसने इतना पढ़ाई कर रखा है, तो कहीं पर वहां पर मुझे रिग्रेट फील होने लग जाता है। तो वो गलती है मेरी लाइफ का कि मैंने पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया था बहुत पहले ही, है ना। थोड़े देखिए सिचुएशन अच्छे नहीं थे हमारे परिवार के, फैमिली के, इस वजह से पढ़ाई ड्रॉप करना पड़ा। ट्यूशन पढ़ा के मैं पढ़ाई अपना पढ़ा हूँ, है ना। अपने खुद से ट्यूशन पढ़ा के, काम करके पढ़ाई पढ़ा, तो कितना पढ़ूंगा। अब मैं राजेंद्र प्रसाद तो नहीं था, महात्मा गांधी भी नहीं था, जो कि उनकी तरह पूरा जुझारू हो जाऊं। लेकिन चलिए ठीक है, वो सारी गलती, लेकिन गलती से हम सीखते क्या है, ये इम्पोर्टेंट है कि हम आप सब गलती कर रहे हैं। एक गलती से हताश होकर आप निराश हो जाइए, लेकिन याद रखिए, जब एक गलती होता है तो एक दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन ईश्वर जो है, नेचर जो है, वो बैलेंस लेके चलते हैं ना। जैसे कि पूरे ब्रह्मांड में, है ना, आप रियलाइज कीजिए, पूरे ब्रह्मांड में आप सबसे कमजोर है, मैं सबसे कमजोर हूँ, कोई भी मनुष्य सबसे कमजोर है पूरे ब्रह्मांड में, जानवर के मुकाबले। क्यों? मनुष्य के पास नाखून नहीं है जानवर की तरह की, कुछ भी बड़ा चीर फाड़ देगा। दांत बड़ा बड़ा नहीं है, शक्तिशाली, कुछ भी चीजों को तोड़ दे। हाथी की तरह बलशाली नहीं है कि कुछ भी उठा के फेंक दे, है ना। इस तरह से, या
तेज नहीं दौड़ सकता है चीते की तरह मनुष्य, है ना, यानी वो एकदम लाचार हो जाता है, निरीह हो जाता है, सबसे कमजोर प्राणी थे। लेकिन नेचर, वापस से आता हूँ, नेचर ने इस गलती को सुधार किया, क्योंकि नेचर क्या कहता है, मैं बैलेंस बना के चलता हूँ। नेचर ने देखा कि ये गलती हो गया इंसानों के साथ, तो उन्होंने इंसानों के साथ एक चीज दे दिया जो किसी और में नहीं दिया, और उसको है दिमाग। उसको क्या बोलते हैं, दिमाग। उसको कहते हैं सोच, सोचने की ताकत। जानवर नहीं सोच सकते, जानवर के पास दिमाग नहीं है, लेकिन हम इंसानों के पास दिमाग है। नेचर ने इसको बैलेंस किया, इस गलती को। तो हर गलती के दो पहलू होते हैं, कि आपने अपनी जो गलती किया है, आप उसको किस तरह से अपने ऊपर लेते हैं। तो मनुष्य को जब नेचर ने दिमाग दिया, सोच दिया, तो वो उन सारे अपने शक्तिशाली जानवरों से भी ज्यादा शक्ति वाला बन गया। आज मनुष्य हवा में उड़ सकता है, चीते से तेज दौड़ सकता है ना, हाथी से ज्यादा बलशाली चीजों को उठा सकता है क्रेन के माध्यम से। उन्होंने ऐसे ऐसे चीजों को डेवलप कर लिया। तो हम जब गलती कर रहे होते हैं, है ना, तो उस गलती का रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, हम उस आउटपुट को किस तरह से देख रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं कि हमें ये गलती करना था, कर चुके हैं, माने हो गया। अब इस गलती से बेस्ट चीजें हमें क्या निकलता है, ये देखना है। तो हम हर वक्त ये सोच रहे होते कि, क्योंकि एक मेरी आदत होती है, मैं व्यूअर लोगों को भी देखता हूँ, वो निगेटिव चीजों के प्रति ज्यादा फोकस, अचानक नजर चला जाता है उन लोगों का निगेटिव चीजों के प्रति, कि इसमें ऐसा हो रहा है, उसमें वैसा हो रहा है। आप पॉजिटिव चीज को नहीं देख रहे। अगर गलती हो गई तो वो हो गई ना, अब उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, कंट्रोल जेड नहीं मार सकते, अंडू नहीं है लाइफ में। यही तो है, लाइफ में कंट्रोल जेड नहीं है कि आपने कंट्रोल जेड मारा सही हो गया। लाइफ में यही बात है कि गलती हो गई तो हो गई भाई। किसी को दो बात बोलना है, आपने बोल दिया, तो अब आप बात वापस नहीं ले सकते। सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन जो बात बोलने से उसको दर्द हुआ, उसको पेन हुआ, वो आप उसको ठीक नहीं कर सकते ना। सॉरी बोल के आप अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सजा से बचा सकते हैं, हल्का सा पनिशमेंट। लेकिन गलती जो जो उसको चोट लगा आपके बोलने से, तो वो तो गलत हो गया ना। तो कंट्रोल जेड मार के सही नहीं कर सकते, अंडू मार के सही नहीं कर सकते, लेकिन उसका आउटपुट फिर हमें देखना है कि आखिर हम वो जो गलती किए, हम उस गलती से सीखे क्या, हम उस गलती से क्या हमारा आउटकम निकल के आ रहा है, और हम उस गलती को क्या फिर से अगर रिपीट करेंगे तो इस बार कैसा स्थिति बन सकता है। तो उसी हिसाब से हम स्टॉक मार्केट में भी आके काम करते हैं। अभी अभी रिसेंटली बहुत सारे नए लोग मार्केट में आए हैं, और वो, उन लोगों से मेरा यही कहना है कि आप गलती करेंगे, मुझे पता है, लेकिन हर गलती अपने करके आप सीखेंगे, ये जरूरी है क्या? इतना लाइफ है कि आपके पास कि आप सारी गलती खुद करें फिर सीखें? नहीं ना। तो हम जैसे इंसान से जो दिन रात गलती करते रहते हैं, आप उनसे सीखिए कि क्या क्या गलती हुई है लाइफ में, क्या क्या गलती किया मार्केट में, क्या क्या चीजें गलत हो गई, और उससे कैसे उबर के आए। ये सारी चीजें वीडियो के माध्यम से तो आपको मिलता ही है, समझाता ही हूँ, लेकिन आप स्टडी भी किया करिए अपनी गलतियों को। चार्ट को तो करेंगे ही करेंगे, स्टॉक के चार्ट को, लेकिन अपनी गलतियों को भी अध्ययन करिए कभी। और गलतियों को अध्ययन करने का सबसे अच्छा जगह पता है कहाँ? मैं बोलूंगा तो हंसेंगे, वो है आपका थिंकिंग रूम। थिंकिंग रूम किसको बोलते हैं? उसको कहते हैं बाथरूम को, जहाँ सुबह सुबह जाते हैं। सोचिए, वहां पे बैठ के कितना आदमी निश्चिंत होकर सोचता है, वो थिंकिंग रूम है ना एक्चुअली। वहां पे टाइम जब बिताता तो दुनिया भर की चीजें आपके दिमाग में आता है, कि भाई ये गलत हो गया कल, भाई वो गलत हो गया, मुझको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या मुझको ऐसे चार्ट पे नहीं करना चाहिए था, स्टॉक मार्केट में ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। ये सारी चीजें दिमाग में वहाँ पे चलती रहती है ना। कहाँ? थिंकिंग रूम में। मैं उसका वर्ड बदल दे रहा हूँ, थिंकिंग रूम कर दे रहा हूँ, इसलिए सुबह के जो 10 मिनट 15 मिनट आप बाथरूम जाते हैं, वहां पे आप सोचते होंगे इस बात को, वो बेस्ट जगह है कि हमने क्या पिछले समय गलती कर लिया, कल क्या गलती होगी। रात रात में सोने से पहले भी गलतियों का एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त करेंगे ना तो रात भर सपना भी वही सब आता रहेगा। उसको सुबह सुबह करिए, और फ्रेश होके अपने आप को कहिए कि जो गलती मैंने कल 10 गलती की, आज भी गलती करूंगा, लेकिन आज 9 गलती करूंगा, एक गलती कम। फिर तीसरा दिन बोलिए कि कल 9 गलती हुआ, आज 8 करूंगा, 7 गलती हुआ 6 करूंगा, 5 गलती हुआ तो 4 करूंगा। करूंगा ऐसे करते करते गलतियों का संख्या हो जाता है 0। फिर आप कोई गलती नहीं करते, गलती से भी फिर आपकी गलती नहीं होगी। आप ये सुधार का प्रोसेस है, क्योंकि मनुष्य भी जानवर था, बंदरों से हमारा उत्पत्ति हुआ है, उससे हम विकास किए, तो बंदर से डायरेक्ट तो इंसान नहीं बने ना। धीरे धीरे हम प्रोग्रेस किए, हजारों साल लग गए उसको प्रोग्रेस करने में, होमोसिपियन से मनुष्य बनने में, है ना। तो क्या है कि हम गलतियों से अपने आप को डेवलप करते हैं। गलतियां अगर हम नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, तो हम सुधार नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम गलतियों से क्या करते हैं ना, ईगो पाल लेते हैं, है ना। वो हमारे अंदर आ जाता है कि
एक तो लोगों के दिमाग में ये भी चलता रहता है कि उससे कोई गलती ही नहीं होती, है ना। हाँ, वो कभी कोई गलत काम ही नहीं करते, सारे लोग। इवन कि आप चोर से भी पूछिए कि भाई तुम जो चोरी करो तो गलत काम है, कहेगा नहीं, मैं तो अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ, गलत कहाँ है। तो सही है, वो भी अपने जगह पे सही है, वो तो अपने परिवार का पेट पाल रहा है, उसका धंधा वही है। लेकिन क्या वो सही है? गलत है ना। तो हर एक इंसान को लगता है कि उससे कोई गलती नहीं होती, लेकिन याद रखिए, अगर आप गलती नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप जिंदा नहीं है, आप मुर्दा हैं। क्योंकि जो जिंदा इंसान होता है दिमागी रूप से वो गलती करता है, और जो गलती करके उस गलती को सुधार करता है वही महान इंसान बनता है, वही बड़ा आदमी बनता है, और अपने राह को आगे बनाता है, सक्सेस करता है। तो स्टॉक मार्केट में भी सेम चीज है कि आपने जो गलती कल किया है आप आज भी करेंगे, गारंटीड करेंगे ही करेंगे, वो होगा ही होगा, मार्केट करवा लेगा। लेकिन आप मार्केट को ये कह दीजिए कि तुम आज मुझसे गलती करवाओगे जरूर, लेकिन कल तुम मुझसे 5 गलती करवाए थे ना, आज मैं 4 ही करूंगा, कल मैं 3 ही करूंगा, परसों मैं 2 ही करूंगा। ठीक है। तो धीरे धीरे गलतियों की संख्या कम करते जाएंगे आप, और जब कम करेंगे तो आप हेनरी फोर्ड भी बन सकते हैं, आप थॉमस अल्वा एडिशन भी बन सकते हैं, आप राजेंद्र प्रसाद भी बन सकते हैं, आप लाल बहादुर शास्त्री भी बन सकते हैं। गौतम बुद्ध के भी उसमें वास्ते, अब गौतम बुद्ध तो भगवान आदमी भाई, आप कहेंगे कि ये गौतम बुद्ध मुझे बना रहा है, झाड़ पे चढ़ा रहा है, नहीं नहीं। गौतम बुद्ध और कबीर ये तो मेरे फेवरेट है, लेकिन ये भी तो इंसान ही थे ना, अपने कर्मों से महान बन गए। जैसे दशरथ मान जी साहब पहाड़ तोड़े, 22 साल तक कंटिन्यू करते रहे तो महान बन गए, भगवान बन गए वहां के। तो व्यक्ति तो अपने कर्मों से महान बनता है, भगवान बनता है। तो आपके अगर कर्म उस हिसाब से सुधार होने लग जाए, एक एक परसेंट आपका कर्म बढ़िया होने लग जाए डेली, तो आप धीरे धीरे लोग आपको पूछने लगते हैं, और कुछ दिन बाद पूजने लगते हैं, है ना। तो इसलिए क्योंकि लोग आपके बातों में उस कॉन्फिडेंस, वो वाइब आ जाता है जो सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेता है, सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेता है कि ये बंदा यार बोल रहा है ना, बात सही है, दम है बंदे में, है ना। ऐसी बातें हो जाती है। जैसे हम लोग कहीं पे भी रहते हैं, जाते हैं तो बातचीत करता हूँ, तो एक आदत है कि कभी कोई उदास नहीं हो सकता वहां पर। अक्सर अपने बातों से मैं माहौल माहौल को ऐसा आसान बना के रखता हूँ, इजी बना के रखता हूँ कि लोग हंसते मुस्कुराते रह जाते हैं। तो वो वाइब आ जाता है कि भाई अगर हम में पॉजिटिविटी है तो हम वो चीज डिलीवर कर सकते हैं सामने वाले को, है ना। और जैसे ही मुझे कोई निगेटिव थिंक वाला, मुझसे ज्यादा वाइब वाला मिल जाता है, वो अचानक मुझे फील हो जाता है कि उस बंदे में बहुत ज्यादा निगेटिविटी भरा है, मैं उससे कट जाता हूँ, बाहर आ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसमें बहुत ज्यादा निगेटिविटी है, और जो मेरे पॉजिटिव एनर्जी को खींच लेगा, मैं उसको पॉजिटिव करने जाऊंगा, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुझसे कई गुना ज्यादा निगेटिविटी से भरा हुआ है। मेरा जितना पॉजिटिव है, मेरा एनर्जी वो सारा खींच के मुझे निगेटिव कर देगा। तो उससे दूर हो जाता है। वो कब आपको पता चले जाता है? जब आप अपने चीजों पर बिलीव करने लग जाते हैं, और अपनी गलतियों को धीरे धीरे कम करके एक ऐसे शख्स के रूप में बन जाते हैं जिसकी बातों पे लोग विश्वास कर ले, एक बार कहने पे, 2 बार कहने पे कि बंदा में बात है ना। तो चाहे आप हेनरी फोर्ड की तरह बने, गलती ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। हेनरी फोर्ड ने भी गलती किया, एडिशन ने भी गलती किया। एडिशन ने तो क्लास स्कूल भी नहीं गए, तो 3 महीना 4 महीना स्कूल गए, फिर स्कूल से उसको भगा दिया गया कि भाई आपका बच्चा सही नहीं है, बहुत मंदबुद्धि है, आप इसको अपने घर में रखिए। आप एडिशन साहब का कहानी पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। टॉमी नाम था क्या उसका बचपन में, टॉमी। तो उन्होंने फिर उस चीज को कमजोरी नहीं बनने दिया, है ना, ताकत बनाया, और आज महान आदमी बने, है ना। हम लोग उनकी चीजों को यूज करते हैं। तो बहुत सारे लाइफ में आपके परिवार में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी गलती से सीख के बड़े आदमी बने, कहते भी है कल क्या था वो बंदा, आज क्या है देखो, है ना। ये आपको लग सकता है कि बहुत किस्मत वाला होगा बंदा, लेकिन नहीं। देखिए कि हम अपने आप को सिर्फ तसल्ली देने के लिए दूसरे की कामयाबी को किस्मत का नाम दे सकते हैं। बात सुनिए, हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए दूसरे की कामयाबी को किस्मत का नाम दे सकते हैं, लेकिन कभी किस्मत से हटके उसके मेहनत को भी देखिए, आपको फील आएगा कि नहीं बंदे ने सच में मेहनत किया है ना। तो आप जले नहीं, बराबरी करें। ट्रक के पीछे लिखा रहता है जलो मत, बराबरी करो। और जब आप बराबरी करने जाएंगे, एक महान आ, आ, ओलंपिक विजेता है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, तो पूछा कि भाई आपने गोल्ड मेडल जो प्राप्त किया तो क्या कितना मेहनत किया? बोला कि मैंने मेहनत किया, देखिए मेरे गोल्ड मेडल मिलने में सबसे ज्यादा मेरे प्रतिद्वंदी का हाथ है, कॉम्पिटिटर का। पूछा कैसे? बोला कि जब मैं थक जाता था ना, सोचता था कि थोड़ा देर आराम कर लूं, तो फिर मेरे दिमाग में हिट आता था, अरे मैं आराम कर रहा हूँ, मेरा प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर
जो है वो तो प्रैक्टिस कर रहा है, तो मैं उनको जाके देखता था कि अरे वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो हम और प्रैक्टिस करने लग जाते थे। और जब मेरा प्रतिद्वंदी थक कर आराम करने लग जाता था, तब फिर मेरे दिमाग में आता था कि अच्छा बेटा वो थक गया ना, अब इस जगह से हम और अपना प्रैक्टिस बढ़ा देते हैं, तो हम उससे आगे निकल जाएंगे। यही चीज हमको कभी रुकने नहीं दिया, और ये हमको प्रैक्टिस में कंटिन्यू मेरी इस सोच को रखा, है ना। तो इसके वजह से हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल गए। तो आप भी ना जले नहीं किसी की कामयाबी से। जलन अच्छी चीजें नहीं होती, वो आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ फेंक देगा। और आप जो है ना, दूसरे की कामयाबी को सिर्फ किस्मत का नाम नहीं दीजिए, उसकी मेहनत को भी थोड़ा देखिए। किस्मत भी होता है, आई डोंट, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करूंगा और सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि किस्मत भी उन्हीं लोगों का साथ देती है ना जो अपनी मेहनत अपना रास्ता बनाते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ बैठे बैठे थोड़ी ये ट्रेन पे चढ़ जाऊंगा, इसके लिए तो मुझे मेहनत करना होगा ना, रोड पे निकलना होगा, है ना। हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन अगर मैं निकलूंगा ही नहीं तो मेरा किस्मत ही मुझे ट्रेन तक नहीं पहुंचाएगा, है ना। तो यही बात है, मेहनत तो भाई करना पड़ेगा ना। तो इन इन चीजों को आपको भी समझना है कि स्टॉक मार्केट में कि आपको ना कोई भी चीज रातों रात अमीर नहीं बना सकता है। कोई भी टिप्स के भरोसे आप जीत नहीं सकते। एक दिन टिप्स से पैसे बन जाएंगे, 2 दिन बन जाएंगे, 3 दिन बन जाएंगे। अभी आपने, कल मैंने टेलीग्राम पर एक लिंक पोस्ट किया था, उसमें किसी ने मुझे वो लिंक भेजा था, तो वो मैंने डाला वहां पे कि देखिए बड़े लोग कैसे टिप्स के माध्यम से दूसरे को फंसाते हैं। टीवी चैनल वाले भी आप जाके देखें, टेलीग्राम पर डाला है लिंक मैंने, है ना। तो वहां पर देखिए कैसे बड़े लोग दूसरे को फंसाते हैं टिप्स के माध्यम से। तो आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन पैसे बना लेंगे, लेकिन बात क्या होगा, सारा वाइप आउट हो जाएगा। तो वहां पे आपको अपना मेहनत इंपॉर्टेंट है ना। आपको अपना चीजों को बिलीव करना पड़ेगा, अपनी एनालिसिस पर बिलीव करना पड़ेगा, तभी तो आप कर पाएंगे। तो आज से जलिए मत, अपने सिस्टम के आगे लिखिए, जलो मत, बराबरी करो। किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है ना। इस सब बातों को कभी भूलिए मत, हमेशा अपने नजर के सामने रखिए, है ना। नजर के सामने रखिए ये सब सारी चीजें। तो आप जब ये करना शुरू करेंगे, तभी तो आपके साथ आपका किस्मत भी आएगा और आपको भगवान बनाएगा। लोगों को फिर लगेगा कि ये किस्मत है उसका, लेकिन आपको पता है कि आपने मेहनत किया है ना। और उसकी खुशी ही अलग होती है, उसका चमक ही अलग हो जाता है ना। फिर कितना ही दुख तकलीफ आएगा आपके ना, आप एक बार सोचेंगे कि यार पहले भी तो दिक्कत आई थी और मैं सरवाइव कर गया था, इस बार भी आया है, मैं फिर सरवाइव कर जाऊंगा। मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक मौत नहीं आएगी। कल मौत आ जाएगा इसके डर से मैं आज सांस लेना बंद थोड़ी कर सकता हूँ। आज से सांस लेना मैं बंद नहीं कर सकता हूँ ना, कि कल मरने वाला है सारे लोग। तो जब तक मौत नहीं आएगी तब तक जीऊंगा। इस शब्द को हमेशा याद रखिए और अपनी स्टडी पर बिलीव करिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत